रिजल्ट सीरीज के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। बात करेंगे आज एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की। रिजल्ट्स बुरा आया, बुरा आने की वजह से क्या हुआ कि इसका प्राइस गिर गया। काफ़ी ज़्यादा नी जर्क रिएक्शन देखने को मिला इसमें। अब एलआईसी फाइनेंसिंग हाउसिंग फाइनेंस में जो लोग होल्ड करके बैठे हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से किया, उन्हें क्या करना चाहिए। वीडियो पूरा देखिए, आपको कुछ लेवल्स दूंगा मैं। लेवल देखने के बाद शायद आप डिसाइड कर पाएंगे कि स्टॉक में बने रहना है या निकलना है इसमें। सबसे पहले चलूंगा मैं वीकली चार्ट। क्यों चलूंगा वो भी मैं बताता हूँ आपको। देखिए वीकली ओपनिंग रेंज है ये, ठीक है। अब देखिए वीकली ओपनिंग रेंज है फर्स्ट जनवरी जनवरी के 2021 की है। ये मार्केट इस रेंज में कई वक्त तक रहा है। तो ये जो इस पहली नंबर वन एक चीज इसमें क्लियर हो गई। नंबर वन, ये रेंज प्राइस होल्ड करती है। इट होल्ड्स प्राइस। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की जो मंथली रेंज है वो प्राइस को होल्ड कर रही है। अगर कोई स्टॉक में मंथली रेंज जैसे ये बनी है, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द मंथली रेंज इन एनी स्टॉक एंड विद इन 2 मंथ प्राइस ब्रोक द रेंज एंड देन वेंट अप, तो अगली बार जब वो नीचे आएगा तो जरूरी नहीं है कि इस रेंज में वो रुकेगा, क्योंकि इस रेंज में प्राइस को होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं थी। इसके अंदर से प्राइस निकल गया था और ऊपर चला गया था। तो मतलब प्राइस के अंदर वो चुंबक नहीं है। अगर ये नॉर्थ और साउथ पोल ऐसे चुंबक समझते हैं ना आप, जैसे, तो इस चुंबक के अंदर बहुत शक्ति होती है। अगर इसको प्राइस को होल्ड करके रखा है इसने पहले कभी, तो जब दोबारा प्राइस आता है तो इतनी आसानी से ये उससे निकलने नहीं देती है। तो ये बेसिकली इट्स अ ब्लैक होल। इट्स अ ब्लैक होल इन अ साइंटिफिक लैंग्वेज फ्रेंड्स, इफ आई से इट्स अ ब्लैक होल, इट्स अ ब्लैक होल ऑफ प्राइस। प्राइस को वो निकलने नहीं देगी। अब हो क्या रहा है इसमें इतने वक्त से, देखिए पहले यहाँ पे ये प्राइस इसमें इतने वक्त रहा, जब शुरू शुरू में करीब करीब इसने, ये देखिए ये कौन सा मंथ है यहाँ पे, ये मंथ को लास्ट इसने जो यहाँ पे बॉटम टच किया था ये था मार्च का महीना। और ये उसके बाद तो ये करीब करीब इसको तोड़ के कब निकला ये, मई में। तो 5 महीने प्राइस इसके अंदर रहा है। तो फ्रेंड्स ये बात याद रखिए कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में जो नीचे का सपोर्ट है, सपोर्ट इज बॉटम ऑफ दैट थिंग्स 375 टू 385 एरिया। 375 to 385 area is a strong support. Price will come here and then it might spend some time here. It will not straight away break because previously price has been in this range, यहाँ पे होल्ड किया है। इतनी आसानी से इसका बॉटम तोड़ेगा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर वन बात। नंबर टू बात देखते हैं अभी क्या है इसका रीजन। ये है, पहला तो हमने सपोर्ट मिल गया, इस रेंज से हमें पहले मिल गया सपोर्ट। ठीक है, वीकली चार्ट से हमें मिल गया सपोर्ट। अब क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये कंटिन्यूस सेलिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको जून से 7 जून के आसपास से यहाँ पे कंटिन्यूस आपको सेलिंग मिल रही है। बीच में यहाँ पे थोड़ा प्राइस ने होल्ड किया था रेंज में जाके। तो होता क्या फ्रेंड्स, जब ये एक ट्रेंड में स्टॉक है और उसका जब कंटिन्यूस सेलिंग शुरू हो जाता है तो मार्केट हमेशा क्या करता है, जो लोग ये बायर्स जो थे, ये वाले बायर्स जो यहाँ पे सेलिंग आने से कंटिन्यूस जो निकलने का मौका नहीं मिला जिन्हें, तो एक मार्केट में स्विंग हाई बनता है, जिसे हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं लोअर हाई। तो ये जब लोअर हाई बन जाता है फ्रेंड्स, तो ये एक ट्रेंड लाइन का स्लोप क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। तो अगली बार जब मार्केट इसके पास आता है, ये वाले पुराने बॉटम के पास, बहुत चांसेस रहता है कि वो इसको तोड़ दे। कब? जब ये वाले बायर्स जो यहाँ पे ट्रैप हो रखे थे, जब ये वाले बायर्स जो यहाँ पे ट्रैप हो रखे थे, जिनको इस रैली में सेल जो ट्रैप हो गए थे, जिनको बचाने के लिए मार्केट फिर से ऊपर गया, रिटेलर्स को फंसाने का बेसिकली दिस इज अ जोन जहाँ पे रिटेलर फंस जाते हैं। तो जब ये इसको तोड़ेगा तो ये जो बायर्स थे ये भी अब सेलर बन जाएंगे। तो ये ट्रेंड चेंजिंग पॉइंट है बेसिकली फ्रेंड। सो दिस इज अ ट्रेंड चेंजिंग पॉइंट। अब क्या होगा यहाँ पे, अब जो लग रहा है मुझे यहाँ पे प्राइस में कि ये एक बार इस जोन में, तो यहाँ तक तो सेफ है। अब हो सकता है यहाँ कुछ वक्त बिताए, या फिर हो सकता है कि ये जो एक इसने ब्रेकआउट दिया अभी, अब ये ब्रेकआउट दिया है ना जो ये वाला यहाँ पे आज के कैंडल का, तो ये एक ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने जाएगा ऊपर। तो जो रिटेस्टिंग लेवल है वो क्या है अपना, ये वाला 550 के आसपास। तो द रिटेस्ट लेवल ऑफ दैट ब्रेकआउट जोन इज 550। तो इट माइट गो हियर। अब यहाँ पे कैसे बिहेव करेगा वो प्राइस, यहाँ पे कैसे बिहेव करेगा,
क्योंकि ये जो रेंज होगी ये इस मंथली मंथली ओपनिंग रेंज का भी टॉप होगा। तो यहाँ पे अगर एक ग्रीन कैंडल बनाता है वो बड़ी अच्छे वाली और एक फॉलो थ्रू देता है तो ये फिर से ऊपर की ओर निकलेगा, क्योंकि ये मंथली ईयरली ट्रेंड ईयरली जो ओपनिंग रेंज है उसका ब्रेकआउट हो जाएगा। इट विल बी ईयरली ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। बट व्हाट इफ market takes goes back here, takes a resistance, and then if you see a rejection candle here, if you see a rejection candle, some type of indecision candle, hammer candle, dozy like red candles in this area on a weekly chart, then you are sure that it will come below and fall to at least this level, which is 375. So once it comes at 375, we will get to know how far it is going below from this level. तो अभी जो मार्केट है, as of now market is in the safe territory, which is a sort of sideways support zone of the yearly opening range. Let us now go to daily chart. What is there on the daily chart? अब डेली चार्ट में देखिए यहाँ पे इसने ये देखिए, ये मैं जैसे आपको बोलता हूँ ये कंटिन्यूस फॉल है। एवरी फॉल इज फॉलोड बाय a swing low formation or lower high formation every fall, until and unless there is a severe panic or a severe condition of some news like corona or some bad earthquake or tsunami. So that until unless there is some bad news or company financial problems, auditor problems, otherwise market always go for a swing high. So once it goes here यहाँ पे डेली पे 450 रेंज में, we will get to know कि if it is going to go further down and break 370 level or not. तो यहाँ पे जो होगा वहाँ पे अगर आप अभी तक बाय करके बैठे हैं तो सलाह यही रहेगी कि आप बाय करके रखिए, इस लेवल का वेट कीजिए और यहाँ पे मैं वीडियो अपडेट करूँगा उस वक्त जब मार्केट यहाँ पे आएगा, इस जोन में आएगा। मैं एक वीडियो फिर से बनाऊंगा, यहाँ पे मैं अलर्ट लगा के रखता हूँ इस प्राइस का, तो जब आएगा मैं यहाँ पे एक बार फिर वीडियो बनाऊंगा कि अभी मार्केट क्या करने वाला है। तो फ्रेंड्स अभी तक आप सेफ टेरिटरी में हैं, अभी तक आपका रिट्रेसमेंट हुआ है। अगर आपने होल्ड किया है, इफ यू आर होल्डिंग एल आई सी, कीप होल्डिंग, डोंट बी इन पैनिक until unless it breaks 375 385 zone strongly, it is not going to go further, much further down. Let us first see what it does and how it behaves at a support come resistance area of 375 or 350 region. So we will get to know after that. So as of now, if you are holding, just keep holding friends. This is the view of LIC. Once I will also look for monthly chart. What is there on the monthly chart? एक बार monthly chart भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे मंथली चार्ट में देखिए, यहाँ पे पहले इसने यहाँ से फॉल देना चालू किया। ये जो पॉइंट था ये इसका जो सेल सप्लाई जोन बेसिकली, तो यहाँ से इसने फॉल देते देते ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद अब जो इसका ऊपर का जो इसने 500 का एरिया था वो बना लिया रेसिस्टेंस। तो 500 का रेसिस्टेंस बना लिया, बट फ्रेंड मुझे ऐसा इसको देख के लग रहा है कि एक साइक्लिकल मूव दे रहा है, ये हो सकता है ये ऊपर जाए इस ईयर में। बट लेट अस नॉट बी सो ऑप्टिमिस्टिक and first wait at the level of 375 and 450. So for as of now, the range is for LIC Housing Finance for the next few weeks. Range is 375 to 450. So this is the range. You must be keeping a close watch at it. And once it comes in this range anywhere, we will have a next view how it is going to behave and where it is going. Friends, I hope you like the video. If you liked, share with your friends who are holding LIC Housing Finance shares and who are doing investment in LIC Housing Finance. Thanks a lot for watching this video and giving your valuable time. Keep watching every time new videos I am making on the result series. I hope it will teach you something and you will learn something how to take result oriented stocks, and either you need to hold them or sell off them. Again, thanks for watching this video and I'll be seeing you in the next video friends. Have a good day.